वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल ज्ञान 67 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे टाइमिंग इवेंट्स के बारे में। कुछ टाइमिंग इवेंट्स के फंक्शंस हैं, कॉल बैक्स हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो आज हम बात करेंगे टाइमिंग इवेंट्स के बारे में। ओके, कैसे क्या होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपको आना चाहिए। ठीक है, और उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, जिससे मेरी वीडियो सबसे पहले इजीली आप तक पहुंच सके। सो चलिए, टाइम को वेस्ट ना करते हुए अब हम स्टार्ट करते हैं टाइमिंग इवेंट्स। सबसे पहले तो हमें टाइमिंग इवेंट्स का मतलब पता होना चाहिए कि जो टाइम के ऊपर इवेंट्स लगती हैं उनको बोलते हैं टाइमिंग इवेंट्स। नेम से ही क्लियर है। ठीक है, जैसे हम कुछ इंटरवल्स होते हैं, जैसे टाइम का इंटरवल होता है, जैसे 1 सेकंड का टाइम लगाना है, 2 सेकंड का, 3 सेकंड का। तो ये क्या है? 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, दीज आर द इंटरवल्स। क्या है ये? इंटरवल्स हैं ये, इंटरवल्स। ठीक है, तो ये जो हम टाइमिंग इवेंट्स लगाते हैं, ये सारे ये हम किस पे लगाते हैं? विंडो ऑब्जेक्ट पे। मतलब जो हमारी विंडो है उसके ऊपर ही लगेंगे टाइमिंग के इवेंट्स। और ये वेबसाइट में बहुत ज्यादा यूज होता है टाइमिंग इवेंट। when the when we make our website to make dynamic, then we use timing event concept. ओके, ठीक है। तो बहुत यूज है इसका डायनेमिक के केस में, और डायनेमिक ही चल रहा है आज के टाइम में। तो कैसे होता है ये? मेन तो इसमें टाइम इंटरवल्स ही हैं। हमारे पास दो तरीके के मेथड्स हैं। देयर आर टू मेथड्स ऑफ टाइम इवेंट्स के अंदर। सबसे पहले आता है सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट, फिर इसके अंदर ये हम सिंटेक्स बता रहे हैं इसका। यहाँ पे हमारा फंक्शन आएगा, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास आएगा इसके अंदर टाइम। हम मेंशन करेंगे इन दी मिली सेकेंड्स, मिली सेकेंड्स। ठीक है, सेकेंड आता है हमारे पास सेट इंटरवल फंक्शन। मेथड बोल सकते हो, मेथड भी है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम फंक्शन आएगा। उसके बाद टाइम को हम मिली सेकेंड्स में मेंशन कर देंगे कि टाइम हमारा क्या है, मिली सेकेंड्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेट टाइम ऑफ फंक्शन की। ठीक है, ये हमारे पास मेथड है। अब सिंटेक्स तो हमने इसका बता ही दिया आपको। तो इसका मतलब क्या है कि फंक्शन जो है ना, अब देखो मेथड भी बोल सकते हो, फंक्शन भी कह सकते हो। ये जो फंक्शन है ना, सेट टाइम ऑफ फंक्शन, ये कब एग्जीक्यूट होगा? आफ्टर वेटिंग फॉर अ सर्टेन मिली सेकेंड्स। कुछ मिली सेकेंड्स तक वो वेट करेगा, देन वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसके सिंटेक्स की। तो कैसे रहेगा? विंडो के ऊपर लगा रहे हैं। सबसे पहली बात मैंने आपको बताई थी, विंडो डॉट, डॉट जरूर लगाना है बीच में। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे सेट टाइम आउट। देन यहाँ पे हमारा वही फंक्शन आ जाएगा, और फिर हमारा टाइम होगा मिली सेकेंड्स। ठीक है, मिली सेकेंड्स। तो ये हमारा बेसिकली सिंटेक्स रहेगा, विंडो डॉट सेट टाइम आउट फंक्शन एंड देन मिली सेकेंड्स। करना कैसे है वो देख लेते हैं। सबसे पहले विंडो, इसका मतलब बताते हैं। ये विंडो का क्या मतलब है? ये जो विंडो है ना, ये एक प्रीफिक्स है। मतलब ये सबसे पहले यही लगेगा, दिस इज द प्रीफिक्स। ठीक है, उसके बाद कैन बी ओमिटेड, मतलब इसको हम हटा भी सकते हैं। मतलब मान लो आपने किसी डिव के ऊपर लगाना है। सॉरी, एक कॉल आ गया था बीच में।
सो मान लो आपने किसी डिव के ऊपर लगाना है, H1 H2 के ऊपर लगाना है, तो आप ये कर सकते हो। तो एक कॉल आ गया था बीच में गाइस, तो उस वजह से थोड़ा सा हो गया। तो चलिए, अब हम बात कर रहे थे, किसी मान लो div के ऊपर लगाना है, H2 एलिमेंट्स हैं, पैराग्राफ है, किसी भी चीज के ऊपर लगाना है अगर हमें टाइमिंग इवेंट्स, तो हम विंडो की जगह ये मेंशन कर देंगे। या मान लो इसमें हमने क्लास नेम दे दिया है, वट एवर कुछ भी है ABCD, तो अगर मान लो इस div की इस क्लास के ऊपर लगाना है तो हम वो भी मेंशन कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि वैसे तो एलिमेंट्स के ऊपर ही हम इसको मेंशन करते हैं, बट हम क्लास और आईडी वगैरह कर सकते हैं, वो ऑप्शनल चीज है। बट मेन तो हमारा ये एलिमेंट्स के ऊपर ही रहेगा, बेसिकली कंसेप्ट। तो फर्स्ट पैरामीटर जो हमारा आता है इसके अंदर फंक्शन है, ठीक है। फर्स्ट पैरामीटर इज फंक्शन, जिसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। सेकंड पैरामीटर है हमारे पास टाइम, जो कि मिली सेकेंड्स में होगा। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब इसका इसका मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया कि ये होता क्या है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसमें। यहाँ पे हम एक बटन टैग का एग्जांपल लेते हैं। बटन लिखा हमने और हम कह रहे हैं कि इसके ऑन क्लिक, मैंने आपको एक इवेंट्स बताए थे कि ऑन क्लिक इवेंट है, तो अब हम यहाँ पे लगाते हैं सीधा ही सेट टाइम आउट। ये एक प्री डिफाइंड फंक्शंस होती हैं, ध्यान से समझिए। उसके बाद यहाँ पे हम माई फंक्शन, मैंने बताया था कि यहाँ पे फंक्शन का नेम आता है, तो हमने माई फंक्शन डिफाइन कर दिया और उसमें टाइम हमने दे दिया 3000 मिली सेकेंड्स का, ठीक है। और ये सब करने के बाद हमें कॉलन बंद करना है। उसके बाद फिर हम ये करके, फिर हमने लिखा ट्राई इट, देन हम इसको बटन को क्लोज कर देंगे। ओके, बटन टैग को क्लोज कर देंगे। अब हमने ये फंक्शन लिखा यहाँ पे, एक सेकेंड, ये देखिए माई फंक्शन, ये हमने डिफाइन करा है, दिस इज माई फंक्शन। अब इसको डिफाइन भी तो करोगे भैया, इसको लिख तो दिया, अब डिफाइन तो करना पड़ेगा, तभी तो ये चलेगा, ऐसे तो ये चलेगा ही नहीं। तो कैसे करेंगे डिफाइन, तो चलिए देखते हैं हम। सबसे पहले इसको, क्योंकि हम कुछ भी काम करेंगे ना जावास्क्रिप्ट पर, तो स्क्रिप्ट टैग में ही करेंगे। अगर हम HTML की फाइल के अंदर हैं, ये ध्यान रखना, अगर हम HTML की फाइल के अंदर हैं हम, तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही हम सारा काम करेंगे। देन हम लिखेंगे फंक्शन, फिर माई फंक्शन, इसको हम डिफाइन करना चालू करेंगे कि ये होता क्या है, ठीक है। और हमने यहाँ पे सिंपली लिखा अलर्ट एंड देन हेलो, HELLO, हेलो, ठीक है। और इसको हम सेमी कॉलन से क्लोज कर देंगे, देन स्क्रिप्ट टैग क्लोज कर देंगे। इतनी बात समझ में आई है। तो ये होगा क्या, सबसे पहले हमने लिखा है बटन के ऑन क्लिक पे एक फंक्शन लगाया या एक मेथड लगाया जिसका नाम है सेट टाइम आउट। उसके अंदर एक और फंक्शन डिफाइंड है, दैट इज माई फंक्शन। देन हमने टाइम भी 3 सेकेंड्स के बाद, ये 3000 है ना, तो 1 मिली सेकेंड्स में 1000 होते हैं ना, तो 3 मिली सेकेंड्स आई हैं यहाँ टाइम मेंशन हुआ, ठीक है। तो 3 मिली सेकेंड्स के बाद ये फंक्शन, जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, अलर्ट जारी हो जाएगा। तो अभी हम इसको, अगर पॉसिबल है तो देख लेते हैं एक बार इसको। सबसे पहले हम अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करेंगे। देख सकते हैं कि हमने किया क्या। सबसे पहले इसको हटा दें, ओके। आज हम देख रहे हैं टाइमिंग इवेंट, तो ये मैं आपको प्रैक्टिकल भी दिखा रहा हूँ साथ साथ करके, टाइमिंग इवेंट्स। तो मान लो आपने कोई बटन लिया, ठीक है।
बटन टैग ले लिया। अब बटन के ऑन क्लिक पे ये देखो ये सारे इवेंट्स हैं, जैसे जैसे आप नीचे स्क्रॉल करते जाओगे सारी इवेंट्स हैं। अब हमें चाहिए ऑन क्लिक, तो ऑन क्लिक पे हमें क्या करना है, सेट टाइम आउट का एक फंक्शन लगाना है। उस फंक्शन के अंदर सबसे पहले मेथड के अंदर हमें एक फंक्शन डिफाइन करना है, सपोज माई फंक्शन नेम का एक फंक्शन ले लिया, और इसमें टाइम हमने मेंशन कर दिया जैसे 3 मिली सेकेंड्स का, ठीक है। और बटन का नेम भी तो मेंशन करोगे, ट्राई नाउ या क्लिक मी, ऐसे भी कर सकते हो कुछ भी, क्लिक मी, ठीक है। ये तो हो गया बटन की। अब मैं चाहता हूं एक छोटा सा स्क्रिप्ट इसी के अंदर एंटर हो जाए। अब हमें इस फंक्शन को डिफाइन भी तो करना है, तो फंक्शन लिखेंगे कीवर्ड देन माय फंक्शन, फिर हम इसको डिफाइन करना चालू करेंगे। और करना क्या है, सिंपली अलर्ट, हम इसको कुछ भी वेलकम हेलो कुछ भी लिख सकते हैं, और इसको कर दिया सेव, इसको करते हैं गो लाइव और देखते हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे क्या लिखा है, क्लिक मी। जैसे मैंने इसको क्लिक करा 3 सेकेंड्स के बाद ये देख लो वेलकम लिखा आ गया यहाँ स्क्रीन पे, ठीक है। हम इसका टाइम चेंज भी कर सकते हैं, हम इसका टाइम 5 सेकेंड मिली सेकेंड्स भी कर सकते हैं। तो ये 5 मिली सेकेंड्स के बाद हमारे को अलर्ट जारी करके देगा, व्हेन द बटन इज क्लिक आफ्टर 5 मिली सेकेंड्स अलर्ट मैसेज विल बी शोन हियर। देख सकते हैं आप यहाँ पे, समझ में आ रही चीजें। तो मैंने आपको प्रैक्टिकल और थ्योरी पार्ट दोनों तरीके से करके समझा दिया। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज बताइए मुझे। तो सिंपली हम करना क्या है, ऑन क्लिक इवेंट लगाना है, ठीक है। अब बटन की जगह हमें सपोज कोई पैराग्राफ है उसके ऊपर लगाना है, मतलब वैसे तो बटन के ऊपर ही लगाते हैं, मतलब कहने का मतलब किसी भी चीज के ऊपर। अब ये वेबसाइट्स में कैसे यूज होता है, मान लो आपने अमेजोन की वेबसाइट खोली, ठीक है, कैसे यूज होता है, ठीक है। और ये देख लो, अगर हमने कोई भी प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लिया, कौन सा करें, मान लो यही है, ठीक है। मान लो मेरे को ये चीज पसंद आ गई, रेफ्रिजरेटर है वर्लपूल का। अब यहाँ पे देखो, अभी तो जैसे मान लो ये ऐड टू विश लिस्ट है, सी बाई, ये सारे ऑप्शंस है हमारे पास, देख लो। ये देखो ऐड टू कार्ट है, बाय नाउ का ऑप्शन है, ठीक है। व्हेन द बटन इज क्लिक दिस आइटम विल बी एडेड इन द ऐड टू कार्ट सेक्शन, ठीक है। और बाय नाउ में भी यही होगा। तो ये कैसे हो रहा है, कुछ सेकंड्स के बाद हम उस पे चले जा रहे हैं, जब तक ये स्क्रॉलिंग हो रही है तो ये 1 सेकंड या 2 सेकंड का टाइम है, और ये फिर यहाँ पे पहुंच गए। तो कैसे हो रहा है, व्हेन द बटन इज क्लिक ना, तो बटन के ही क्लिक पे सारा काम होता है। तो मेन हमारा यही है कि व्हेन द बटन इज क्लिक, तो हम एक फंक्शन को रन करा रहे हैं, उस फंक्शन में क्या है, अलर्ट मैसेज और वेलकम आ रहा है, सिंपल बिल्कुल, समझ में आ गया। तो चलिए अब हम आगे शुरू करते हैं, इसको प्रोसीड करते हैं। तो अब मान लो हमने ये तो कर दिया, अब हम स्टॉप कैसे करें, हाउ टू स्टॉप दी एग्जीक्यूशन। अगर हमें इस टाइमिंग को रोकना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि हम इसको रोकेंगे कैसे। तो हमारे पास एक मेथड होता है जिसका नाम है क्लियर टाइम आउट। क्या है, क्लियर टाइम आउट। इसमें हमें टाइम आउट वेरिएबल लिखना पड़ता है, टाइम आउट वेरिएबल। अब टाइम आउट वेरिएबल कैसे लिखेंगे वो मैं बता रहा हूं अब आपको। सपोज करो अभी आपने लिखा था ना सेट टाइम आउट, ये लिखा था अभी, इसके अंदर ये सब किया था, फंक्शन लिखा था, फिर मिली सेकेंड्स में टाइम ये लगाया था अभी बटन के ऑन क्लिक पे। इसको एक वेरिएबल में डाल दो बस, एक वेरिएबल एक्स में मैंने डाल दिया। अब क्लियर करने के लिए इसको सिंपली क्लियर टाइम आउट लगाएंगे, और फिर इसका नाम जो भी है इसका नाम एक्स डाल देंगे, दैट्स इट, तो वो क्लियर हो जाएगा। ये किया था अभी आपने, ठीक है। और क्लियर करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे,
अब सपोज करो ये अब हमें यहाँ पे, ठीक है, इसको हम एक वेरिएबल में डालेंगे सबसे पहले। और सपोज करो लेट वेरिएबल इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है, और अब हमने क्या करा है, ये जो var है ना, कोई नहीं, मैं इसको आपको डिटेल में समझाऊंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, अभी थोड़ा सा टाइम की भी कमी है मेरे पास, तो मैं आपको बता रहा हूँ। सिंपल हम इसको अंदर डाल सकते हैं। देन हम आप बात करते हैं सेट टाइम इंटरवल की। सेट इंटरवल भी सेम ही है, उसमें भी यही करना है हमें, बस सेट इंटरवल लिखना है। देन यहाँ पे हम फंक्शन का नेम लिखेंगे, देन टाइम मेंशन कर देंगे, वही सारा सेम है, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस सेट इंटरवल लिखना है हमने, दैट्स इट। और यही सब काम होगा। इस तरह से हम इसको, अब उसमें क्लियर इंटरवल भी कर सकते हैं इसको, क्लियर इंटरवल। इसके अंदर हम यहाँ पे हम क्लियर करने के लिए बेसिकली ये है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है इसमें। क्लियर इंटरवल लिखेंगे और फिर इसको अगर हमें वेरिएबल में डालना है, सपोज करो वाई में डालना है, तो वाई लिख देंगे यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो समझ में आया आपको? अब कॉल बैक फंक्शंस हम देख लेते हैं फटाफट से। कॉल बैक फंक्शंस का क्या मतलब है? देखो, फंक्शन के अंदर फंक्शन दैट इज कॉल्ड कॉल बैक फंक्शंस। कॉल बैक का क्या मतलब है? ये भी सेम ही है, ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ, वैसे इसमें कुछ है नहीं। दो तरीके के मेथड्स हैं हमारे पास, टाइम आउट का और इंटरवल का। दैट इंटरवल सेम यही काम करेगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ये देख, वेलकम आ गया। तो मतलब कहने का कि सेम ही है काम, तो कोई डिफरेंस ही नहीं है। और ठीक है, कॉल बैक देख लेते हैं हम। एक फंक्शन आपने बनाया एबीसी का, ठीक है, इसमें अंदर कुछ कंसोल लॉग करा रहे हो या कुछ भी है। अब मान लो एक फंक्शन बनाया आपने एबीसी का, इसी के अंदर आपने को फंक्शन बना दिया पी क्यू आर। फंक्शन के अंदर फंक्शन, दैट इज कॉल्ड कॉल बैक फंक्शन। जब हम एक को कॉल कर रहे हैं तो दूसरे को जा रही है कॉल। जब हम दूसरे को कॉल करेंगे फंक्शन पी क्यू आर को, तो तीसरे को जाएगी कॉल, सीए को। जब हम सीए को कॉल करेंगे तो आगे उसको जाएगी कॉल। तो क्या है ये क्या चीज है ये जो हम कर रहे हैं बार बार? फंक्शंस के अंदर फंक्शंस, देखो समझाता हूं मैं आपको। एक आपने फंक्शन क्रिएट किया हेलो नाम से, ठीक है। हेलो के अंदर एक और फंक्शन क्रिएट हुआ है वेलकम के नाम से, ठीक है, समझो इस चीज को, वेलकम के नाम से। अब इसको फिर हमने फंक्शन बनाया भैया, एक फंक्शन है वेलकम। उसके अंदर हमने कुछ डेटा प्रिंट करना है, सपोज कंसोल डॉट लॉग हेलो। तो ये कैसे रन होगा ये मैं आपको बता देता हूँ।
हेलो, जब हमारा कंट्रोल इसके ऊपर आएगा हेलो के ऊपर, तो ये देखेगा कि भी एक और फंक्शन कॉल हो रहा है इसमें वेलकम के नाम से, ठीक है। अब जब हमने वेलकम को कॉल कर दिया तो ये देखेगा कि वेलकम डिफाइंड है, तो उसमें क्या हो रहा है, कंसोल स्टेटमेंट प्रिंट करानी है तो वो करवा देगा। तो कहने का मतलब ये है कि फंक्शंस के अंदर फंक्शंस को बोलते हैं कॉल बैक फंक्शंस। फंक्शंस के अंदर फंक्शंस को क्या बोलेंगे, कॉल बैक फंक्शंस। समझ में आई चीजें? उम्मीद करता हूँ कि आपको चीजें समझ में आई होगी। और भी अच्छे से एक्सप्लेन आपको मैं नेक्स्ट वीडियोस में कर दूंगा। तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बट वीडियोस को लाइक जरूर कर दीजिए। थैंक यू।